सूरत बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भितहा प्रखंड के और ये रेढ़ा गांव है जो इतनी बड़ी संख्या में उलेमा लोग इकट्ठा हुए हैं। किस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं यही जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। आपने इतना बड़ी संख्या में सभी लोग इकट्ठा हुए, इसका मकसद, इसका उद्देश्य क्या है? असल हमारी सोसाइटी और समाज में शादी ब्याह के मौके से जो गलत रसूमात हैं उसके सद्देबाब के लिए, उसकी बंदिश के लिए, उसको रोकने के लिए हम सारे उलमाए किराम जो उलमाए चंपारण के नाम से मशहूर हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, अइम्मा किराम हैं, बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम यहाँ के तमाम वासियों को इस बात का पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे उलमा इस बात पर मुत्तहिद हैं कि अब हमारी शादियों में गलत रसूम का ख़ात्मा होगा, सामाजिक तौर पे जो बुराइयां हैं उसका ख़ात्मा होगा, सोसाइटी तौर पे अगर कोई किसी को परेशान करता है उसका भी ख़ात्मा होगा। यानी असल मकसद ये है हमारे उलमाए किराम की मौजूदगी का। ये मदरसा इस्लामिया रेढ़ा जहाँ आप खड़े हैं, ये सब इस मदरसे के खैर ख़्वाह हैं। इस मदरसे के ज़रिए ये भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि जितनी बुराइयां हैं हमारी सोसाइटी में उन तमाम बुराइयों का ख़ात्मा होगा और कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग अपनी सोसाइटी का काम करेंगे। इंशाअल्लाह ये पहला कदम है और हम कोशिश करेंगे इसमें और बेहतरी पैदा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम सारे उलमा एक जगह जमा होकर फिर इंशाअल्लाह दूसरी नशिश जो होगी, दूसरी बैठक होगी, वो पिपरहिया शरीफ के मदरसे में होगी। वहाँ पर हम इतने नहीं रहेंगे, हमारे इलाके के सारे लोग मौजूद होंगे। उलमा की क़यादत में सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर एक बेहतर सूरत इख्तियार करेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। और चलते चलाते हम आपसे कहेंगे कि हमारे उलमाए चंपारण आज यहाँ पहली कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह और कोशिश होगी, हमारा काम होगा। क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जवां हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकता है, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। अस्सलामु अलैकुम। हजरत, आपने इतना अच्छा पहल किया। हम अन्य मजहबों में देखते हैं कि वो लोग सामूहिक लड़कियों की शादी करते हैं और वो पैसा जो बचता है तो अपने बच्चों को शिक्षा में लगाते हैं। तो क्या हमारे मजहब में ऐसे नहीं हो सकता है जो हम लोग अपने बेटे को चाहे अपने बच्चे को शादी करें सामूहिक कार्यक्रम में और वो जो पैसा बचे तो हम अपने बच्चे को तालीम में लगाएं? इंशाअल्लाह ये उसी कड़ी की शुरुआत है। अभी ये हमारी पहली नशिस्त हुई है जिसके एजेंडा रज़ा जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब ने पेश किया है। तो उन्होंने ये कहा है कि लाचार मजबूर की मदद एजेंडा में शामिल है हमारे। तो हम लोग भी कोशिश करके हमारे इलाके में जो गरीब लड़कियां होंगी, जो जवान होकर शादी के इंतज़ार में बैठी हैं, उनकी शादी का भी इंतज़ाम हम करेंगे। और बस ये पहला कदम है। वो दिन आप देखेंगे कि आप ये माइक और अपनी न्यूज़ लेकर आएंगे जहाँ पे चंद लड़कियां लड़कों के साथ होंगी। इंशाअल्लाह वो भी घड़ी आएगी। हजरत, मान लीजिए ये बिहार जो बहुत गरीब राज्य है, यहाँ एक साल में कम से कम 500 करोड़ रुपया खर्चा होता है केवल जलसा में। तो क्या ये पैसा हमारे बच्चियों को शिक्षा में लगे, सामूहिक शादी होती तो बहुत अच्छी बात है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जलसे का जो रिवाज इन दिनों चल पड़ा है, हालांकि हम जलसे का विरोधी नहीं, जलसे का विरोधी हम भी नहीं है। जलसे का इनेकाद तो सरकार कायनात के ज़माने से है। लेकिन जो जलसे में हो रहा है, जलसा कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जो जलसे में एक्टिविटीज़ हो रही है वो गलत हो रहा है। भारी मुकर्रिर को बुलाना, पेशावर मुकर्रिर को बुलाना, हम लोग उसका भी सद्देबाब करेंगे। हमारा जलसा खालिस दीनी जलसा होगा और हम ही उलमा वहाँ रहेंगे। महंगा मुकर्रिर और महंगा शायर को बुलाकर हम जलसा नहीं करेंगे। पैसा इकट्ठा करेंगे
लेकिन उस पैसे को बचाकर इन फलाही कामों में हम लगाएंगे, जो आप देखेंगे जलसा हमारा सस्ता होगा, आसान होगा। तो आपने देखा हमारे उलेमा लोग जब भी आवश्यकता पड़ी है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, लेकिन आज भितहा प्रखंड में एक यूनिटी की तरह जिस तरह से ये लोग आगे आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर भी हमारे कामों के लिए अच्छे कार्य करेंगे। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहिए खूबसूरत बिहार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।